अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है सुबह के नाश्ते से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आज बना रही थी मैं आलू के पराठे। और आज अचानक से जो है ना वो मूड बना हमारा, क्योंकि हस्बैंड जो है वो सुबह जल्दी चले गए थे, हम लोग अभी सो ही रहे थे। और आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि बच्चों का और अपना सबका नाश्ता जो है एक साथ ही बनाऊँगी। और फिर जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने देखा कि हस्बैंड भी घर पर नहीं है, बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैंने जल्दी से जो है वो आलू रख दिए थे ताकि वो जो है आलू गल से जल्दी से। फिर मैं उसमें एक मैंने प्याज ली, फटाफट से हरी मिर्चें ली, हरा धनिया लिया, उसको चॉप किया, वो डाला और साथ में नमक मिर्चें वगैरह डाल के सब जो है वो मैंने फिर पराठे बनाने शुरू कर दिए। और साथ ही फिर हस्बैंड भी आ गए थे जल्दी से, गर्मा गर्म पराठा खा के वो भी चले गए थे और बच्चों को भी मैंने दे दिया था। और लास्ट में बैठ कर मैं खुद जो है वो नाश्ता कर लूँगी। और एकदम से जो है ना वो भी कभी कुछ भी बनाया जाए तो वो बहुत ही मज़े का बनता है। और अगर सोचकर हम लोग बनाते हैं ना कि आज ये बना लेते हैं अच्छा उसके लिए, हालांकि हम लोग सोच रहे थे कि बहुत अच्छा बनाएंगे, लेकिन वो अच्छा बनता नहीं है। वो इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि हम लोग जब इतना कुछ सोच लेते हैं फिर उसको उस हिसाब से लेकर चलते हैं तो उतना ही वो मज़े का नहीं बनता। लेकिन जब आप एकदम से अचानक से उठ के कोई चीज़ सोचते हैं और वो बना देते हैं तो वो अल्लाह की तरफ से बहुत ही मज़े की बन जाती है। खैर, आप देख रहे होंगे कि बहुत ही क्रिस्पी सा क्रंची सा पराठा लग रहा था, बहुत मज़े का। और आज जो मेरी तबीयत है ना वो थोड़ी ठीक नहीं है, कोशिश करूँगी कि वॉइस ओवर अच्छे से कर सकूँ, क्योंकि ये मेरा व्लॉग जो है वो 1-2 दिन पहले का है और मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर पा रही थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से। तो मैं 2 दिन तो मेरा इस तरह से था कि मोबाइल उठाने का भी दिल नहीं था और मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना वो मैं कुछ भी कर रही थी। तो खैर मैं तो लेटी हुई थी, तो मेडिसिन ले रही थी, तो पेट में दर्द हो रहा था, नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा था, बुखार भी हो रहा था। और मेरे ख्याल में तो कराची में तकरीबन जो है ना ये वायरस फैला हुआ है या क्या है, हर दूसरे बंदे को जो है वो नज़ला ज़ुकाम हो रहा है और बहुत ही शदीद वाला हो रहा है। तो मुझे भी इसी तरह बहुत शदीद वाला नज़ला ज़ुकाम हो गया हुआ था। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक बेहतर है। और मेडिसिन लेने के बाद तो बहुत ही हल्का सा फील होता है, लेकिन जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म होता है उसके बाद फिर से वही हालत होती है। तो आज जो है वो समुद्री तूफ़ान का भी बताया जा रहा है। कराची में जो रहने वाले मेरे जो व्यूवर्स मुझे जो सुन रहे हैं वो अपना सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और एक दूसरे को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला करे कि आज जो तूफ़ान आना है या जो भी बारिशें होंगी, जो भी जिस भी किस्म का वेदर होगा, अल्लाह ताला करे कि सबके लिए रहमत का बाइस बने, किसी के लिए भी जहमत का बायस ना बने और हर किसी की जो भी अल्लाह ताला जान और माल की हिफाजत फरमाए। तो खैर आज जो है ना वो मुझे जाना भी था ज़रा बाज़ार और मुझे कुछ सामान वगैरह घर का लेकर आना था। और वो मैं क्या क्या लेकर आऊँगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है वो हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे गोदाम पे और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी घर की जो कि लाने वाली थी। और यकीन करें कि वो इसी तरह हो रहा था कि आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, तो वो फिर हम बाज़ार नहीं जा सके थे। तो खैर बस आज मैं जा रही हूँ, कहाँ कहाँ जाऊँगी सब आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत सारी अलग अलग शॉप्स पे जाने वाली हूँ। और जो ग्रॉसरी है वो तो शायद में भी मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वो नीचे से हम लोग ले लेते हैं तो वहाँ से ले लेंगे। बाकी जितना जो सामान लेकर आऊँगी वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सीढ़ियों से उतर रही थी तो जाते हुए अम्मी मिल गई, तो फिर अम्मी के साथ पास बैठ गई थोड़ी देर के लिए, कुछ बातें वगैरह करने के लिए ना। तो बस अम्मी यही पूछ रही थी कि कहाँ जा रही हो, क्या लेकर आ रही हो। तो फिर अम्मी मुझे बता रही थी कि वो वाली शॉप पे जाना, वो वाली शॉप पे जाना। तो इस तरह की बस बातें शातें चल रही थी। तो इतनी देर में आसिफ भी आ गए थे, क्योंकि ये वहाँ पे थे, इन्होंने मुझे कहा था कि तुम रेडी हो के नीचे आ जाओ, तो बस मैं आ ही रहा हूँ। तो ये आ गए थे बस अभी। इनकी और अम्मी की जो है वो थोड़ी बहुत बातें शातें चल रही थी, कुछ सीक्रेट बातें जो हैं वो चल रही थी। तो मैं चलती हूँ अब बाज़ार की तरफ। अभी पहले हमें यहाँ से सीधा जो है वो बैंक की तरफ जाना है, फिर बैंक से जो है आगे हम चलेंगे अपनी शॉप की तरफ। फिर आज मुझे बहुत सारी आपके साथ बातें भी करनी है, तो वो भी फिर मैं आपके साथ करती हूँ। तो घर से निकलते हम सीधा पहले बैंक की तरफ आए थे। बैंक में ज़रा काम था और उसके अलावा भी हम लोग कोई भी अपने जेब में जो है वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं रखते, जैसे कि 500 हज़ार से मतलब कि 500 हज़ार भी निकलवाना हो तो हम बैंक में जाते हैं, इतने भी पैसे हमारी जेब में नहीं होते हैं। तो फिर बस वहाँ पे गए थे, वहाँ थोड़ा सा काम था वो किया था। फिर उसके बाद बाज़ार की तरफ निकलना था। पहले मैं गई थी स्टील टाउन की जो CSD है वहाँ पर, तो वो तो शायद बंद हो चुकी है। मैं काफ़ी टाइम बाद वहाँ पर गई थी आज, और मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना वो अपनी शॉप से ग्रॉसरी नहीं करेंगे, आज हम स्टील टाउन की जो CSD है वहाँ पे जाएंगे। लेकिन वो बंद हो चुकी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा उसकी बुरी हालत हुई हुई थी। तो फिर वहाँ से जो है हम लोगों ने टर्न मारा और हम आ गए थे फिर अपना इधर मार्केट में। और यहाँ पे जो है ना वो
सबसे पहले हम आए थे यहाँ शूज़ वाली शॉप पे, और यहाँ पे छोटे छोटे से इतने प्यारे प्यारे शूज़ देखे, इतने क्यूट लग रहे थे। लेकिन हमारे घर में किसी को ये आने वाले नहीं थे। यहाँ से मुझे कुछ जो है वो बच्चों की और आसिफ ने अपनी जूती लेनी थी, मुझे भी घर में पहनने वाली लेनी थी। अब देखते हैं क्या क्या जूते लेंगे, क्या क्या नहीं। और अभी तक जो है ना, मैं इस शॉप पर 2 दफ़ा होकर आ गई हूँ, क्योंकि एक दफ़ा मैं लेकर आई और इरमिश के लिए भी लेकर आई थी। इरमिश को जो है वो पसंद नहीं आई, तो फिर वापस देकर चेंज करवा कर दूसरी लेकर आई हूँ। तो वो तो खैर सब मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो वो भी कर लेते हैं। तो बस यहाँ से जूतों की शॉप पर होकर फिर मुझे जाना था जरा पंसार की शॉप पर। फिर उसके बाद जो है मुझे जाना था और मज़ीद अभी पता नहीं कहाँ कहाँ जाऊँगी, वो सब आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। लेकिन जो मुझे बातें शेयर करनी थी आपके साथ, मैंने सोचा वो भी आपके साथ 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 शेयर करती जाती हूँ। तो जिनकी मैं बात कर रही थी, आपने थंबनेल पे वैसे तो फ़ोटो देख भी ली होगी उनकी, और मुझे नहीं लगता कि मुझे उनका तारुफ़ करवाने की कोई ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं उनको बता देती हूँ। जो मेरे व्यूवर्स शायद मे भी उनको ना जानते हो, अगर आप जानते हैं या नहीं जानते तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सितारा यासिन की मैं बात कर रही हूँ, और उनकी और मेरी जो जर्नी है या स्टोरी है तकरीबन आलमोस्ट जो है वो सेम है। सबसे पहले तो मैं उनकी जो थोड़ी सी बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, फिर मैं अपनी करूँगी। तो आप यकीन करें कि जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ तो मुझे कहीं हद तक ऐसे लगता है कि जैसे मैं जो मेरे अंदर का जो मेरा दिल है ना, तो वो बस सामने एक बैठा हुआ है कोई बंदा, तो वो उसकी बातें कर रहा है, मेरे दिल की बातें कर रहा है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। तो चलिए मैं आपको पहले कुछ सितारा यासिन की बातें, जो मेरे व्यूवर्स नहीं जानते तो मैं उनको बता देती हूँ। सितारा यासिन जो है वो, उनके हस्बैंड जो हैं वो पहले किसी से मोहब्बत करते थे, और फिर उसके बाद शादी भी होने लगी थी, रिश्ता वगैरह भी हो गया था, लेकिन फिर एकदम से जो है वो शादी नहीं हुई है। और आपने ये सारी बातें जो है वो नोट करते जाना है, और फिर जब मैं अपनी आपको बातें बताऊंगी तो वो भी आप लोग नोट करिएगा और देखिएगा, कहीं हद तक जो है ना हमारी बातें बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। अच्छा जी, तो फिर इनके हस्बैंड ने शादी की सितारा के साथ। तो जो सितारा है माशाल्लाह से अब 13-14 साल उनकी शादी को हो चुके हैं, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं बड़े प्यारे प्यारे से। और अभी जो है उनकी शादी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन जो इनकी जहाँ वो पहले मोहब्बत करते थे किसी से, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इनसे निकाह कर लूँ, या फिर वो निकाह करके आके उन्होंने एकदम से बताया कि मैं निकाह कर लिया। और सितारा ने जो है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि अक्लमंदी का मुजाहिरा किया, और उन्होंने अपने बच्चों की खातिर अपने लिए जो है ना, उन्होंने कहा कि अब तो जो होना था वो हो गया, तो अब मैं बजाय इसके कि अपना घर ख़राब कर लूँ, बच्चों को लेके अलग हो जाऊँ। मैं मानती हूँ इस चीज़ के लिए कि बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए, बहुत ही मुश्किल होगा अपने हस्बैंड को एक किस्म का दूसरे के साथ शेयर करना, एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अब उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया, तो मुझे लगता है कि हमें उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत देनी चाहिए कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और दूसरा जो है आप जो है ना, बस अल्लाह ताला जितना उनमें हिम्मत और सब्र है, यकीन करें मैं तो उनकी इतनी बड़ी कोई फ़ैन हो गई हुई हूँ ना, मैं आपको क्या बताऊँ, जो उनका सब्र है ना। और कभी कभी तो मुझे इस तरह फील होता है कि यार कोई भी बंदी उसमें इतना सब्र कहाँ से आ सकता है। फिर मैं ये सोचती हूँ कि 10-15 मिनट की 20 मिनट की वीडियो में हम जज नहीं कर सकते सामने वाला बंदा कैसा है। मे भी हो सकता है कि वो ऑफ कैमरा जो है वो रोती भी हो, या अपने हस्बैंड के साथ कभी कभी होता है ना कि वो बोलती भी हो कि आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, ये वो कुछ ऐसी बातें वो करती भी हो। लेकिन उनकी बातें सुनकर यकीन करें ऐसे लगता है कि बस वो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हो गई हुई हैं, और है वो बहुत अच्छा कर रही हैं जो भी कर रही हैं। हमें उनको जो है वो बहुत ज़्यादा हिम्मत देनी चाहिए, और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए मुझे लगता है। तो खैर फिर उनके जो हस्बैंड ने निकाह करके जब आए हैं, तो उन्होंने कहा कि चले ठीक है जी, शादी भी हो जाएगी, अब शायद में भी एक घर में रहें, फिर कुछ टाइम बाद वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, या फिर वो क्योंकि जो इनका घर है वो छोटा है, तो उनका सामान वगैरह हर चीज़ जो है इस घर में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। ज़ाहिर दो एक किस्म की 2 फैमिलीज़ हो जाएंगी, फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं अपनी बात काट कर यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपके साथ बात शेयर करूँगी कि ये पंसार की शॉप पे मैं आई थी, तो यहाँ पे भाई ने जो है मुझे वो कुछ दालें जो हैं वो लिख कर दी थी, क्योंकि ये दालें जो हैं मैंने कहा था भाई मैं कबूतरों को या परिंदों को कुछ डालने के लिए जो है ना वो मुझे कोई बाजरा वगैरह दे दे। तो उन्होंने कहा कि बेटा 7 किस्म की दालें आती हैं, वो आप मिक्स करके रख लें, रोज़ाना जो है वो थोड़ी सी सुबह में डाल दे, तो ये बहुत ही अच्छा सदका जारी है कि आपकी कोई भी घर में आई हुई मुसीबत या कोई भी इस तरह का नुकसान होने से जो है वो बच जाता है। तो ये मैं सब जो है आपके साथ अलग से शेयर करूँगी, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपनी बात काट के ज़रा बता दूँ। तो ये तो जो भाई ने बताया था वो मैं अलग से जो है ना वो आपको एक छोटा सा क्लिप बनाकर
बराबर उसमें बता दूँगी कौन कौन सी वो साथ डालें थी और किस तरह से जो है उन्होंने सारा बताया था, ताकि वो भी आप लोग भी, ये भी एक जैसे हम लोग अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, क्लीनिंग, कुकिंग, रेसिपी, कुछ भी जो है ना इसके लिए आपको हिम्मत और मोटिवेशन देते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशन होगी। जो बहनें जो हैं वो घर में बैठे हुए अक्सर सोचते हैं कि हम किसको जो है वो दें, कुछ ऐसे सदके के पैसे कहाँ निकालें, क्या करें, समझ नहीं आ रही होती ना घर में बैठ कर, तो वो फिर ये कर सकते हैं, ये बेहतरीन सदका जा रही है। तो खैर मैं आ जाती हूँ वापस अपनी जो मेरी बात थी जो कि सितारा यासिन वाली थी, कि उनकी तो मैंने बातें शेयर की। दूसरा जो है उन्होंने अपनी यूट्यूब की जो जर्नी बताई थी कि जब वो यूट्यूब पे आई हैं तो उनको कुछ खास व्यूज़ नहीं थे, फिर उसके बाद जो है उन्होंने यूट्यूब बीच में छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, फिर दोबारा से वो आई हैं तो एकदम से उनका चैनल माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। अब मैं आ जाती हूँ अपने तरफ, जो मेरी बातें हैं वो इनके साथ कहाँ कौन कौन सी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और आप लोग भी ज़रूर मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो शादी से पहले किसी और के साथ मोहब्बत करते थे, जो कि हम सबको पता है। मैं यूट्यूब पे यहाँ बोलते हुए बिल्कुल भी मुझे वो नहीं हो रहा कि मेरी फैमिली में कोई सुन लेगा या मेरे ससुराल में, क्योंकि सबको पता था ये उनके लिए जो है ना वो जान तक देने के लिए तैयार थे कि मैं उसी के साथ शादी करूँगा, मैं उसी के साथ मोहब्बत करता हूँ, ये वो हर चीज़ जो थी ना इन्होंने ये सोचा हुआ था। लेकिन फिर जो है ना बस वो लड़की जो है वो ही जो है उस टाइम पे आकर उसने इनकार कर दिया कि नहीं मैंने शादी नहीं करनी इनसे। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ टाइम तक तो आसिफ को जो है वो सब्र भी आ गया था, लेकिन फिर उस लड़की के साथ ही गलत हुआ। वो क्या हुआ था वो मैं अभी आगे चलकर बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि भाई मेरी शादी जो है वो आसिफ के साथ हो गई, और फिर अल्लाह का शुक्र है अभी तो बहुत अच्छी हमारी जो ज़िंदगी है वो चल रही है। और जो मेरे हस्बैंड है वो कभी सोचते ही नहीं है दूसरी शादी का, और मैं भी अगर कभी सोचूं भी तो मैं जो है ना वो, बल्कि मैं और आसिफ दोनों हंस रहे होते हैं, कई दफ़ा मजाक करते हैं तो वो मुझे बोलते कहते शुक्र करता हूँ कि वो बंदी अब इस दुनिया में नहीं रही, वरना तो तुम मुझे जीने ना देती। अगर मैं बाहर निकलती तो तुम पूछती कहाँ गए थे, इतनी देर क्यों लगा दी, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, क्योंकि वो भी यहाँ कराची में रहने वाली हैं और फिर जाहिर सी बात है हम लोग भी यहीं पे थे, तो इस तरह की सारी बातें थी। तो खैर फिर जब हमारी शादी होगी तो उस लड़की की भी कहीं शादी होगी थी, लेकिन उस लड़की का जो है वो कत्ल हो गया था, और इसलिए जो है ना वो उनका जो कत्ल है वो किस तरह से हुआ था मैं वो बता देती हूँ ज़रा डिटेल से आपके साथ। आपको भी जो है ना सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरत होगी। जब आसिफ की और मेरी शादी होगी, हम लोग तो फिर पंजाब थे, वहीं पे शिफ्ट हो गया, आसिफ भी वहीं चले गए ताकि मैं यहाँ से थोड़ा दूर रहूँ और मेरे जहन में वो लड़की ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर उनकी भी कहीं शादी हो जाती है। उनके अम्मी अब्बू जो है वो कुछ टाइम के लिए पंजाब चले गए। तो जब उसके अम्मी और अब्बू जो है वो पंजाब चले गए थे, बहन भाई भी सब पंजाब थे, ये अकेली थी यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो समझ ले कि हमारी स्टोरी इस तरह से चेंज हो जाती है कि जो मतलब कि जो आसिफ की मोहब्बत है उनका कत्ल हो गया था। वो कैसे है वो तो मैं भी आपको बता रही हूँ, लेकिन जैसे सेम अगर हम लोग यहाँ पे रहते और फिर वो भी यहाँ पे रहती, और जितनी आसिफ को उनके साथ थी एक कि वो कहते थे कि मैं कुछ खा लूँगा, मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैंने शादी वहीं पे करनी है। अगर लड़की की तरफ से भी थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि एक वो होता, तो शायद मे भी आसिफ जो है वो शादी उधर ही करते, या शायद मे भी मुझे लगता है कि शादी के बाद भी वो वहीं पे करते। तो एक दिन जो है ना वो इनके अम्मी अबू जो है वो लड़की के जो पंजाब चले गए हुए थे, घर में कोई भी नहीं था, यहाँ पे सिर्फ उसके हस्बैंड और वाइफ दोनों थे, और माशाल्लाह से 9 मंथ प्रेग्नेंट थी वो। और रात को जो है इन्होंने अपने जो है ना उसके हस्बैंड ने बात करवाई कि तुम पीछे अपने घर में सबसे जो है ना वो बात कर लो, देखो टाइम ऐसा चल रहा है और तुम भी कोई पता नहीं है कब हॉस्पिटल जाना पड़े, और ज़िंदगी और मौत का भी नहीं पता होता। ऐसी ऐसी बातें करके ना उनको बोला तुम सबसे बात कर लो। उनके सब रिलेटिव से जो है ना उनकी बात करवाई, उसके अम्मी अबू से, उसके मतलब कि जो भी रिश्तेदार थे सबसे जो है ना उन्होंने बात करवाई उनकी। और फिर एक दिन जो है वो इस तरह से हुआ था कि उसी रात जो है जब बात करवाने के बाद जो उसके शोहर ने जो है रात को उस लड़की के जो है ना सर पे कोई ऐसी चीज़ मारी थी, और जिसकी वजह से उसका सर शायद फट गया था, क्या उसका खून ही खून कमरे में इतना ज़्यादा था, और कोई भी नहीं था वहाँ पे जो कि उनकी हेल्प करता या फिर देखता। और फिर उसी रात जो है ना वो उनका मर्डर करके वो उनकी डेथ हो गई थी। और फिर वो खुद तो शायद बाहर चला गया, और यहाँ पे वो लड़की अकेली घर में, और उसका खून निकल निकल के शायद वहीं पे डेथ हो गई थी। और उनके ऊपर जो है ना वो कुछ उनके जो नेबर रहते थे वहाँ पे, तो उन्होंने फिर देखा कि आज 2-3 दिन हो गया, और मज़े की बात यह है कि उसका नाम भी नौरीन था। और उन्होंने देखा कि 2-3 दिन हो गया नौरीन जो है वो नज़र नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है, सब खैर हो ठीक हो ना, इस तरह से वो सहन में ना तो उसका शोहर नज़र आ रहा है ना वो नज़र आ रही है।
तो फिर उन्होंने ना आवाज़ें देना शुरू कर दी उसको, नौरीन नौरीन नौरीन। तो वो सुन ही नहीं थी रही घर में। उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तो जैसे खुला हुआ है और नौरीन जो है उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो फिर उनको थोड़ा सा शक हुआ, तो उन्होंने पहले पुलिस को बुला लिया वहाँ पे, और फिर उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने दरवाज़ा वगैरह खोला। जब अंदर जाकर देखा तो वहाँ पे इतना ज़्यादा खून पड़ा हुआ था और उनकी डेथ हो चुकी हुई थी। और जाहिर सी बात है जो बच्चा था वो भी साथ ही जो है एक्सपायर हो गया था, और वो दोनों जो है इसी तरह जो उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर उसके बाद जो है पता चला कि उनके जो उसका जो शोहर था उसी ने उसको मारा, और मारकर खुद जो है वो बाहर भाग गया। और इतनी ज़्यादा उसको शॉपिंग करवाई हुई थी बेबी की, इतनी ज़्यादा शॉपिंग करवाई हुई थी। सब बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें उनके घर में ना बच्चे की पड़ी हुई थी, जो कि यूज़ होने वाली, जो छोटे बच्चे की होती हैं, क्योंकि उनको लास्ट के वही 9 मंथ ही चल रहा था। तो उनको ये था किसी भी टाइम जो है वो बेबी होगा और सारा चीज़ें जो है उनके इस्तेमाल में होंगी। जाते जाते मैं ये भी आपको बता दूं, शायद में भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिल में ऐसी बातें आएंगे, शायद में भी आपके हस्बैंड की वजह से जो है उनके हस्बैंड ने कर दिया ये वो। मेरे हस्बैंड को वो जानते नहीं थे जो उनके हस्बैंड है, और मेरे हस्बैंड को जब उस लड़की ने इनकार कर दिया था तो फिर ये थोड़ा सा तो इन्होंने, जाहिर सी बात है, ये रो रहे थे और बहुत कुछ इन्होंने किया भी कि मैं ऐसे ऐसे कर लूँगा। और लेकिन फिर ये पंजाब चले गए थे, फिर वहाँ पे मेरे साथ शादी होगी, और हम लोग, हमारी शादी के भी काफ़ी टाइम बाद जो है ना उनका मर्डर हुआ था। फिर वो पता नहीं क्या रीज़न था। तो जैसा कि मैंने कहा कि न्यूज़पेपर में भी आया था, अगर वो कहीं पड़ा हुआ तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी जो है वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। उनकी अम्मी जो है बल्कि कई दफ़ा हमें बाहर भी मिलती हैं उस लड़की की, और फिर आसिफ कहते हैं कि वो देखो नूरीन की अम्मी जा रही हैं। तो फिर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार देखो, अगर यहाँ पे शादी कर देती तो ये इतने अच्छे हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उसको खुश रखते हैं, और इनकी तो वैसे भी वो मोहब्बत थी। तो खैर सोचा हुआ मैंने क्या था कि क्या क्या बताऊंगी आप लोगों के साथ, क्या क्या बातें करूंगी, लेकिन वो एकदम मैं अलग ही किसी वो उसमें चली गई थी, और फिर मैंने वो सारी बातें आपके साथ शेयर की। क्योंकि जब सितारा जो यासीन है वो जब अपनी बातें शेयर कर रही होती हैं, या फिर वो अपनी जर्नी शेयर करती हैं, यूट्यूब की जर्नी शेयर करती हैं, यकीन करें काफ़ी हद तक जो है ना वो मुझसे मिलती जुलती है। और जो बातें वो सोचती है ना कि मैं हर रोज़ सुबह उठती थी और मैं सोचती थी काश कि आज मेरी कोई वीडियो वायरल हो जाए, और फिर आज जो है वो मुझे इतने व्यूज़ आ जाए, इतने सब्सक्राइबर मिले। और हर यूट्यूबर जो है वो यूट्यूब पर जब आता है इतनी मेहनत करता है तो उसका दिल करता है कि वो जल्दी से अच्छे से जो है ना वो ग्रो कर जाए और उसको कामयाबी मिले। तो मेरा आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि लंबा भी हो गया। आपके साथ बहुत सारी बातें जो मैंने करनी भी थी तो ऐसे लग रहा है कि मैं नहीं कर सकी हूँ, लेकिन जहाँ तक भी मैंने जो भी बातें की हैं वो बिल्कुल जो एक हकीकत थी, और जैसे मेरे जहन में आई तो वो मैंने सब आपके साथ शेयर कर दी हैं। और बच्चे जो हैं वो आते ही देखने लगे थे कि मामा क्या क्या लेकर आई हैं, लेकिन आपके साथ मैं डिटेल में जो है ना वो सारी कल वीडियो अपनी जो शॉपिंग जो भी मैं करके आई थी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ ज़्यादा तो नहीं, जो भी घर में आम जो चीज़ें चाहिए थी बस वही मैं चीज़ें लेकर आई, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेकर आई थी, क्योंकि हस्बैंड को काफ़ी दिन से टाइम नहीं मिल रहा था। और फिर उसके अलावा बच्चों के लिए जो है ना उनके रूम में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो जो है ना एक अपने गेम्स वगैरह कर सकें, या कुछ एक्टिविटी के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो फिर मुझे उसके लिए जो है ये वाइट बोर्ड लेकर आने थे, वो लेकर आई थी ताकि ये तीनों भाई अपने बेड पे बैठ के आराम से कुछ ना कुछ लिखते रहा करें। और इसके अलावा कुछ चीज़ें थी। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, व्लॉग बहुत लंबा हो गया, आई एम सो सॉरी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।